हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में। ठीक है, और इन दोनों टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें पहले यूनिवर्सल सेट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स इन अ गिवन कंटेक्स्ट। क्या होता है यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो कि विच कंटेन्स ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स इन अ गिवन कंटेक्स्ट। तो इसको एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कोई स्टूडेंट है और उसको 12th के बाद मुंबई में किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाना है। तो अब क्या होगा, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मुंबई के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है वो किसी में भी मान लो एडमिशन करवा सकता है। तो मुंबई के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज क्या हो गए, उसके लिए ऑप्शंस है। सारे कॉलेज में वो किसी में भी एडमिशन ले सकता है। तो इस केस में यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन मुंबई। तो ये क्या हो गया, उस केस में यूनिवर्सल सेट हो गया। अब मान लो उसको मुंबई में नहीं दिल्ली में एडमिशन करवाना है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ऑल इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ दिल्ली। ठीक है, या ऐसे मान लो कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि घर में कोई फेस्टिवल है। ठीक है, और फेस्टिवल नहीं, मान लो कोई भी एक प्रोग्राम होने वाला है और हमें ये डिसाइड करना है कि उस प्रोग्राम को किस दिन रखना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो इस केस में यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जो हफ्ते में 7 दिन होते हैं उसी 7 दिन में से ही हमें किसी दिन में रखना होगा, जो मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो इस केस में यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, ऑल 7 डेज ऑफ अ वीक। ठीक है, तो ये होता है। तो मतलब यार इसको क्या समझाया जाए, मतलब ऐसे समझ लो कि जिस भी कंटेक्स्ट में बात हो रही है उस केस में जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो सारे पॉसिबिलिटीज के कलेक्शन को बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और एक एग्जांपल इससे समझ लेते हैं। मान लो एक सेट दिया हुआ है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। एक दूसरा सेट है, इसमें एलिमेंट है 3 4 5 6। एक और सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 6 7 8 9। ठीक है, तो इस केस में यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और तो इस केस में यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन, जो मतलब ये सारे सेट में ना, जैसे एग्जांपल समझो। तो इस केस में यू हो जाएगा 1 2 3 आ गया, फिर 3 आ गया, 4 5 6 भी हो गया, 4 5 6 भी ले लो, और 1 2 3 4 5 6 सारा कवर हो गया। 1 2 ऑलरेडी आ चुका है, 6 आ चुका है, 7 8 9। तो अगर हम यहाँ पे ये सारे सेट्स हैं, ठीक है, तो इस तीनों का यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अभी और जैसे जैसे पढ़ेंगे और क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, वेन डायग्राम। अब देखो वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट रिलेशन बिटवीन सेट्स। मतलब सेट्स के बीच का विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसको एग्जांपल से समझो। मान लो हमारे पास 2 सेट है, एक हो गया सेट ए 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 मान लो ले लिया, और एक दूसरा सेट है बी, इसमें है 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब इसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू कैसे दिखाएंगे। ठीक है, इस केस में यूनिवर्सल सेट कुछ भी नहीं दिया हुआ, मान लेते हैं कि इस केस में यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक मान लेते हैं कि इस केस में ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो अब इसको हम लोग वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे। देखो वेन डायग्राम में क्या होता है ना, हम लोग एक रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल बनाया जाता है यूनिवर्सल सेट को डिनोट करने के लिए। तो इस रेक्टेंगल का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो सारी इस रेक्टेंगल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल यू क्या होता है, जिस भी कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं तो वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन। तो मैक्सिमम ये सारे एलिमेंट हैं 1 से लेके 11 तक। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर। अब देखो जो सेट होता है, सेट को हम लोग बनाने के लिए यूज करते हैं वेन डायग्राम में, सर्कल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे 2 सेट है ए और बी, तो 2 सर्कल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, और सर्कल बनाने से पहले ये देखेंगे कि 2 सर्कल बना रहे हैं, जैसे एक सेट ए के लिए एक सर्कल बनेगा, एक सेट बी के लिए। तो दोनों सर्कल अलग अलग बनेगा कि दोनों सर्कल एक दूसरे के अंदर बनेगा, या फिर दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग बनेगा। ठीक है, 2-3 पॉसिबिलिटीज है, या दोनों सर्कल ओवरलैप कर जाएगा मान लो। ठीक है, तो 2 सर्कल बनाना है, तो किस तरीके से बनाएंगे। तो बनाने से पहले हमें देखना होगा
कि अगर दो सेट है, दोनों में कोई कुछ भी एलिमेंट अगर कॉमन आ रहा है तो दोनों सर्कल क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को। जैसे इस वाले केस में ए और बी में देखो, सेट ए के अंदर भी एलिमेंट है 3 और 4 और सेट बी के अंदर भी एलिमेंट 3 और 4, तो दोनों सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहा है। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करके बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। ठीक है, और जो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन क्या है, 3 4 3 4, तो जो दोनों सर्कल का इंटरसेक्टिंग एरिया, यहां पे हम लोग लिखेंगे 3 और 4 को लिखेंगे। और सेट के ए के अंदर क्या है, 1 2 3 4, तो ये 3 4 ए के अंदर तो आ गया, बचा क्या 1 और 2, तो 1 और 2 इस खाली स्पेस में कहीं भी लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके से। और सेट बी में क्या है, 3 4 5 6 7 8, तो सेट बी के अंदर 3 और 4 ऑलरेडी आ चुका है, बचा क्या 5 6 7 8 लिख दो। ठीक है, मतलब 78 नहीं, इस तरीके से लिखो कि पता चले, या तो इसको डॉट बना दो, ये हो गया पॉइंट, हर एक नंबर के लिए एक डॉट बना दो। ठीक है, या डॉट नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, ये इस तरीके से। ठीक है, 5 6 7 8 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। और यूनिवर्सल सेट क्या है, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या है, 1 से लेके 11 तक सारे एलिमेंट है। तो इस रेक्टेंगल के अंदर 1 से लेके 11 तक सारे एलिमेंट आने चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलरेडी आ चुका है, क्या क्या बच गया 9 10 11, तो इस दोनों सर्कल के बाहर इतना खाली स्पेस है, कहीं भी लिख दो 9 10 और 11। तो इस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। और ये जो रेक्टेंगल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यू। ठीक है, तो इस तरीके से बनाया जाता है वेन डायग्राम। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में। मान लो अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे सेट ए में है 1 2 3 4 और सेट बी में मान लो रहता 5 6 7 8, दोनों सेट में इस बार कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनता, देखो इस बार क्या है, सेट बी में सिर्फ 5 6 7 8 और सेट ए में 1 2 3 4, दोनों सेट में वेन डायग्राम बनाने से पहले हम दोनों सेट को एक बार एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी दोनों सेट का सर्कल अलग अलग बनेगा। इसमें क्या आ गया 1 2 3 4, और इसमें आ गया, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, 5 6 7 8। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इस रेक्टेंगल के अंदर आ चुका है 1 2 3 4 5 6 7 8, बचा क्या 9 10 11। ठीक है, तो इसका इस तरीके से बनेगा वेन डायग्राम। और एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो सेट ए के अंदर है सेट ए के अंदर है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और सेट बी के अंदर है सिर्फ 1 2 और 4। ठीक है, तो अब इसका कैसे बनेगा, देखो तो सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट सेट ए के अंदर आ गया ऑलरेडी। ठीक है, बी में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा, तो बी में मतलब जो भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट ए के पास है 1 2 4। तो इसका कैसे बनेगा, एक सर्कल बनाएंगे, ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेट बी है वो पूरा का पूरा ए के अंदर आ गया, तो सेट बी इसी के अंदर बन जाएगा। ठीक है, मतलब वो डब्बे में डब्बा वाला बात हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 4 आ गया सेट बी के अंदर, 1 2 और 4, और ए के अंदर क्या आ जाएगा 1 2 4 3, तो सेट ए में आ गया 3 4 ऑलरेडी आ चुका है, फिर 5 लिख लो, 6 लिख लो और 7 लिख लो, ये आ गया। और यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 11 तक सारे नंबर है, तो सेट यहाँ तक क्या क्या आ चुका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरीके से इस केस को हम लोग इस तरीके से वेन डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि 2 ही सेट हो, 2 से ज्यादा सेट भी हो सकता है, 3 सेट हो सकता है, 4 सेट हो सकता है। अभी आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट पूरा। ठीक है, तो ये हो गया, हमने सिर्फ ये समझा कि वेन डायग्राम को हम लोग सेट को मतलब वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं खत्म हो गया वेन डायग्राम, दोनों को मिला जुला के दोनों टॉपिक को हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ऑपरेशन ऑन सेट्स, तो सेट्स पे हम लोग क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि 2 नंबर होता है तो 2 नंबर पे हम लोग क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, दोनों नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो उसी तरीके से सेट्स के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन अवेलेबल है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। यूनियन को हम लोग, यूनियन के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है यू। ठीक है,
मतलब जैसे एक नॉर्मल यू लिखते हैं और ये जो यू होता है थोड़ा चपटा टाइप का, हल्का सा इस तरीके से बना के हम लोग लिखते हैं, हल्का सा दबा हुआ टाइप का यू रहता है, ठीक है। और इंटरसेक्शन के लिए ठीक इसी का उल्टा, ये हो गया इंटरसेक्शन का सिंबल, और डिफरेंस मतलब जो नॉर्मल माइनस सिंबल यूज करते हैं वही हो गया डिफरेंस के लिए, और कॉम्प्लीमेंट का सिंबल हो गया ये, जो भी सेट है उसके ऊपर एक छोटा सा सिंबल लगा देते हैं डैश टाइप, ठीक है। तो क्या होता है, एक एक का मतलब समझो, यूनियन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो अब देखो यूनियन, यूनियन का क्या मतलब होता है। एग्जाम्पल से समझो, यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है। मान लो दो सेट है हमारे पास, ए है एक 1 2 3 4, एक सेट है उसमें एक कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक दूसरा सेट है बी, उसमें है 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम दोनों सेट का यूनियन करते हैं, ए यूनियन बी, तो अब देखो यूनियन का क्या मतलब होता है। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट को मिला दो, दोनों सेट के सारे एलिमेंट को कंबाइन कर दो, और दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो अगर हम दोनों सेट को कंबाइन करेंगे तो देखो इस सेट में भी 3 4 आ रहा है और इस सेट में भी 3 और 4 आ रहा है, तो 3 4 को दो बार नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि सेट में रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता है, सेट में किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है। और दो सेट का अगर हम यूनियन कर रहे हैं तो वो जो आएगा वो भी क्या होगा, एक सेट। जैसे अगर हम दो नंबर को जोड़ते हैं 2 + 3, तो जो आएगा वो भी क्या होता है, एक नंबर होता है। उसी तरीके से अगर हम दो सेट का यूनियन कर रहे हैं तो जो आएगा वो भी क्या होगा, एक सेट होगा। और यूनियन का मतलब दो सेट के, दोनों सेट के सारे एलिमेंट को मिला दो, जो दोनों में कॉमन है उसको सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। तो अगर हम ए और बी का यूनियन कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, सारा आ गया। 3 4 ऑलरेडी, अब सेट ए के सारे एलिमेंट को हमने लिख लिया। अब सेट बी के एलिमेंट को लिखेंगे तो 3 और 4 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो अब ये लिखेंगे 5 6 7 8। तो ये होता है यूनियन का मतलब, ठीक है। इसको एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझो। मान लो कि मैंने अपने दो फ्रेंड से बोली, यार तुम्हारे पास जो भी मूवीज़ है वो सारी ला के मेरे को दे दो, ठीक है। तो दोनों फ्रेंड ने एक एक पेन ड्राइव, दोनों फ्रेंड एक एक पेन ड्राइव लेके आया, और जिसके पास जितनी भी मूवीज़ थी वो सारे पेन ड्राइव में डाल के ले आया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट पहली पेन ड्राइव ली, उसको लगाई, और पूरा जितनी भी उस पेन ड्राइव में जितनी भी मूवीज़ थी उस सबको कॉपी कर लिए किसी एक ड्राइव में, ठीक है, उसको निकाल दिए। अब जब दोबारा जो दूसरी पेन ड्राइव लगाएंगे उसमें सारी मूवीज़ को कॉपी की, और पेस्ट, जैसे ही पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि जो दूसरी पेन ड्राइव में जो मूवीज़ है वो ऑलरेडी मैंने पहले पेन ड्राइव से कॉपी कर ली, हो सकता है कि दोनों पेन ड्राइव में कुछ मूवीज़ कॉमन थी। तो अब क्या होगा, जो दोबारा से, मान लो कोई मूवी मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पेन ड्राइव से कॉपी कर ली, सेकंड पेन ड्राइव में भी अगर वो मूवी फिर से, तो क्या मैं फिर से उसको कॉपी करूंगा? नहीं, उसको क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वही होता है यूनियन का मतलब, दोनों सेट के सारे एलिमेंट को मिला दो। मतलब जैसे दो पेन ड्राइव है, दोनों पेन ड्राइव के डेटा को अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो जो डेटा दोनों में कॉमन है उसको क्या करेंगे, एक बार ही तो रखेंगे ना। तो वही होता है यूनियन का मतलब, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है उसको सिर्फ एक बार ही रखेंगे, ठीक है। तो एक ये एग्जांपल हो गया। अब देखो, अगर इसका वेन डायग्राम में, यूनियन को हम लोग वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यूनियन को, ये तो हो गया जैसे हमने सिर्फ वेन डायग्राम में ये समझा था कि वेन डायग्राम में सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब समझो कि यूनियन को वेन डायग्राम के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, दो सेट है ए और बी, और दोनों सेट में कुछ कॉमन दिख रहा है। तो जब भी दो सेट में अगर कुछ भी एलिमेंट कॉमन होते हैं तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनता है, दो सर्कल जो बनेगा, दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, ठीक है। जो कॉमन पार्ट होता है उसको इस एरिया में लिखा जाता है। तो 3 4 दोनों में कॉमन है, तो 3 और 4 यहाँ पे आ गया, और सेट ए में है 1 2 3 4 हो गया, और बी में 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यूनियन ए यूनियन बी क्या आया, ये पूरा सेट, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया हो गया ए यूनियन बी का, ठीक है। दो सेट को अगर हम कंबाइन करें, यूनियन का मतलब क्या हुआ, दो सेट दोनों को कंबाइन कर दो, ठीक है, और दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसको सिर्फ एक बार ही ले रहे हैं। तो ये पूरा कंप्लीट जो शेडेड रीजन है ये क्या हो गया, ए यूनियन बी। अगर हम जैसे बोलते हैं यहां बना लेते हैं, मान लो, ठीक है, कि इसमें सिर्फ सेट ए को
सेट ए को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो सेट ए क्या हो गया, सिर्फ ये वाला पार्ट हो गया सेट ए। सेट बी को रिप्रेजेंट करना रहता तो सिर्फ ये पूरा एरिया हो जाता। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा एरिया क्या हो गया, ये पूरा एरिया हो गया ए यूनियन बी का। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, दो सेट दोनों में कॉमन पार्ट को बोला जाता है इंटरसेक्शन का। मतलब ये सिंबल होता है इंटरसेक्शन के लिए उल्टा यू, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो सेट दोनों में जो कॉमन पार्ट है, इसको ऐसे समझो, सेट है ए, मान लो इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक दूसरा सेट ले लेते हैं बी, इसमें कुछ एलिमेंट है 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन पार्ट है। जैसे यूनियन में हम क्या करते थे, दोनों को मिला दे रहे थे और जो कॉमन पार्ट को एक बार लिख रहे थे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों का सिर्फ कॉमन पार्ट। तो दोनों में सिर्फ कॉमन पार्ट क्या है, 3 4 3 4, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, 3 4। तो ये हो गया इंटरसेक्शन का, ये मतलब होता है। ठीक है, बस सिंपल, काफ़ी सिंपल मीनिंग है। इसको अगर हम वेन डायग्राम में दिखाना है तो वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन को कैसे दिखाते हैं, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए और ये सेट बी। तो ये जो पार्ट होता है दोनों में जो कॉमन पार्ट, इसी को बोला जाता है इंटरसेक्शन। वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन को ऐसे दिखाते हैं, और यूनियन को, ये पूरा कंप्लीट रीजन, ये हो गया यूनियन और ये हो गया इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का ये मतलब हो गया। और चलो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पहले इसका मतलब समझ लो, एक एक करके सबका मतलब समझ लो। अब इसके बाद देखो डिफरेंस, डिफरेंस का क्या मतलब होता है। ठीक है, दो सेट है हमारे पास ए और बी। ठीक है, तो अब हमें लिखना है डिफरेंस, मतलब ए माइनस बी। तो यहां पे डिफरेंस का मतलब जैसे दो नंबर को माइनस करते हैं, 5 - 2 किए तो 3 आ गया। ठीक है, तो यहां पे डिफरेंस का ये मतलब नहीं होता है। ठीक है, यहां पे डिफरेंस का थोड़ा अलग मीनिंग है। यहां पे क्या होता है डिफरेंस का मतलब, ए माइनस बी का मतलब हुआ, ए माइनस बी का मतलब हुआ कि सेट ए में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो कि ए और बी में कॉमन है। ए माइनस बी का मतलब हुआ सेट ए में से कुछ एलिमेंट को हटा दो। कौन से एलिमेंट को हटाएं, जो ए और बी में कॉमन है उसको हटा दो। ठीक है, इसको ए माइनस बी को ऐसे रीड करते हैं। ए माइनस बी का मतलब ये नहीं कि ए में से बी को माइनस कर दो। ए कोई नंबर थोड़ी है, ए कोई नंबर तो नहीं है कि इस नंबर में से हम इस नंबर को माइनस कर दें। तो ए माइनस बी को हम लोग किस तरीके से रीड करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि सेट ए में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो कि ए और बी दोनों में कॉमन है। तो अब देखो ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, 4 5 6, 4 5 6 दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब हुआ कि सेट ए में से उस कॉमन एलिमेंट को हटा दो। तो सेट ए में से हम 4 5 6 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 2 और 3। तो ये होता है ए माइनस बी का मतलब। ठीक है, सिमिलरली बी माइनस ए का क्या मतलब हो जाएगा, सेट बी में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो कि ए और बी में कॉमन है। तो ए और बी में कॉमन क्या है, 4 5 6। ठीक है, तो बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया, सेट बी में से ये तीनों एलिमेंट हटा दो। तो क्या बचेगा फिर, 7 8 9 10। तो ये हो गया बी माइनस ए का मतलब। क्लियर है, ठीक है, बस इतना ही है। अब देखो इसको, डिफरेंस को हम लोग वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये क्या हो गया, ए और बी के दोनों का कॉमन पार्ट। इस पार्ट को क्या बोला जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन पार्ट है ये। तो
ए माइनस बी क्या होता था, ए माइनस बी का क्या मतलब होता था, सेट ए में से हम कौन से एलिमेंट को हटा रहे थे, जो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो ए और बी दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है, ए और बी दोनों में कॉमन, ठीक है। तो ये पूरा हो गया सेट ए, और सेट ए में से अगर हम इतना पार्ट हटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ इतना बच जाएगा। ये पूरा ये एरिया भी सेट ए के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए में से हम कॉमन पार्ट को हटा दे रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही पार्ट बच गया। तो ये जो रीजन है ये पार्ट कहलाएगा ए माइनस बी, ठीक है। सिमिलरली ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या कहलाएगा, बी माइनस ए। तो इसी में हम लोग बना देते हैं, बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया, सेट बी में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो ए और बी में कॉमन है। तो ये पूरा सेट बी था, बी में से कुछ एलिमेंट हटा देंगे, कॉमन पार्ट को हटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट। तो ये पार्ट क्या कहलाएगा, ये रीजन क्या कहलाएगा, बी माइनस ए, ठीक है। क्लियर कि डिफरेंस का क्या मतलब होता है, ए माइनस बी और बी माइनस ए का मतलब। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कहीं भी अगर इस तरीके का वेन डायग्राम दे दिया गया और बोला गया कि दो सेट बना हुआ है ए और बी, बताओ इस रीजन को क्या बोला जाएगा। तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके का वेन डायग्राम बन रहा है, ये सेट ए ये सेट बी, इस रीजन को क्या बोला जाएगा, तो इस रीजन को हम बोलेंगे ए माइनस बी, ठीक है। फिर ये दो सेट है ए और बी, इस पूरे रीजन पे सेट किया हुआ है, इस पूरे को क्या बोला जाएगा, तो ये क्या हो गया, पूरा ए यूनियन बी, ठीक है। तो वेन डायग्राम देख के समझ में आना चाहिए कि ये रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब एक बच गया कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट को समझो क्या होता है, ठीक है। तो जब भी ये जो आएगा ऑपरेशन ऑन सेट कॉम्प्लीमेंट, तो उस केस में हमें यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेट है ए, उसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, मात्र ये 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो बोला जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट सेट ए, ये हो गया सेट ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो कॉम्प्लीमेंट बताओ मतलब सेट ए को छोड़ के क्या बचा। तो अगर हमें टोटल पता रहेगा कि टोटल इतने सारे एलिमेंट थे, तब हम बता पाएंगे कि सेट ए को छोड़ के और क्या बचा। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट का बात आएगा तो उस केस में हमें यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए, तभी हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट बता पाएंगे। मतलब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा तो उस केस में हमें यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए, तभी हम उसका कॉम्प्लीमेंट बता सकते हैं, नहीं तो हम कॉम्प्लीमेंट नहीं बता सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है और उसका ए कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है, तो हम नहीं बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस केस में हमें यूनिवर्सल सेट नहीं पता है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ नहीं है। तो मान लेते हैं कि अगर यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए, और यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मान लो ये लिखते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है, तब तो ये लिखा हुआ ही गलत है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो भी होता है उसमें क्या होता है, इस सेट के तो सारे एलिमेंट होने ही चाहिए थे। तो यहाँ पे हमने जैसे 1 2 नहीं लिखा, तो ये यूनिवर्सल सेट हुआ ही नहीं। यूनिवर्सल सेट का मतलब ही होता है कि जिस भी कंटेक्स्ट में बात हो रही है, वो सारे सेट में जितने भी एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट तो यूनिवर्सल सेट में तो प्रेजेंट होने ही चाहिए। तो हमने जैसे सेट ए में 1 2 लिखा है और यूनिवर्सल सेट में 1 2 नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो ये लिखा हुआ मतलब ये फिर मैंने गलत एग्जांपल दे दिया, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 तो रहेगा ही, 3 4 5 6 मतलब 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट है, और सेट ए में ये सब एलिमेंट है। एक और ले लेते हैं, सेट बी में ले लिए 3 4 5, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि ए कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए या तो ऐसे डैश लगा दो, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दोनों एक ही बात है, ये ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, बुक में भी ये ज़्यादा मिलेगा लिखा हुआ, ऐसे डैश लगा हुआ, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 2 3 को, 1 2 3 4 को छोड़ के क्या बचा। तो यूनिवर्सल सेट में देख लो 1 2 3 4 को हटा दो तो क्या बच गया, 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। और अगर हमें बी कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो बी को छोड़ के जो बचा, तो बी को छोड़ के 3 4 5 को छोड़ के क्या बचा, 1 2
6, 7, 8, 9 और 10। तो ये क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब आ जाना चाहिए समझ में। तो अब देखो इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक ही एग्जांपल ले लेते हैं, बी का कोई जरूरत नहीं है यहां पे हमें। तो ठीक है, ये हो गया सेट ए, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये पूरा हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए। ठीक है, ये जो पूरा रीजन है ये हो गया सेट ए। तो ए को छोड़ के ये जो भी रीजन बचा, ठीक है, इसको यहां लिख लेते हैं, ये हो गया सेट ए। तो ये जो भी रीजन सेट ए के बाहर जो भी रीजन आ गया, ये पूरा रीजन क्या कहलाएगा, ये पूरा रीजन कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्लियर कि कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही था 4 ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। एक और बच गया, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट। इसको देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, और सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया कैसे, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए ट्राइंगल बी, ए और बी के बीच में हम लोग एक ट्राइंगल बना देते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझो, चाहे इसको अगर हम वेन डायग्राम से दिखाना चाहें तो क्या हो जाएगा, किस तरीके से बनेगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, दोनों को मिला दो। तो ए माइनस बी क्या हो गया, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, ये वाला रीजन क्या हो गया, ए माइनस बी, और ये वाला रीजन क्या हो गया, बी माइनस ए। ठीक है, दोनों का यूनियन। तो ये पूरा, बस ये जो डायग्राम हुआ, इस डायग्राम को जैसे देख, ये डायग्राम दिया हुआ और 4 ऑप्शंस दिया रहेगा, बताओ कि ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डायग्राम बता रहा है कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी, ये वाला पार्ट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, इसी को लिखने का एक तरीका और होता है, और ए ट्राइंगल बी, ए और बी के बीच में एक डेल्टा, ये जो ट्राइंगल टाइप का सिंबल बनाते हैं इसको बोलते हैं डेल्टा, ए डेल्टा बी। ठीक है, तो यही होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। और अगर इसको एग्जांपल से देखें तो क्या हो जाएगा, देखो मान लो 2 सेट ले लेते हैं, ए ले लिए, इसमें 1 2 3 4 5, और सेट बी हो गया 4 5 6 7 मान लो। ठीक है, ये हो गया 2 सेट। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी अभी जस्ट हमने पढ़ा है, ए माइनस बी मतलब ए में से वो सारा एलिमेंट हटा दो जो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो ए और बी दोनों में कॉमन क्या है, 4 5। तो ए माइनस बी मतलब क्या हुआ, ए में से 4 और 5 को हटा दो, क्या बचा, 1 2 और 3 बच गया। और b माइनस ए क्या हो जाएगा, b में से वो सारा एलिमेंट हटा दो जो a और b में कॉमन है। तो a और b में कॉमन क्या है, 4 5। तो b में से 4 और 5 को हटा दो, क्या बचेगा, 6 7। तो ये आ गया। ठीक है, तो अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, a डेल्टा b इज इक्वल टू दोनों का a माइनस बी, ये भी एक सेट है, और b माइनस ए ये भी एक सेट है, दोनों का यूनियन कर दो। अब यूनियन कैसे किया जाता है, दोनों सेट को मिला देते हैं और जो दोनों में कॉमन होता है उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो अब दोनों सेट को मिलाएंगे तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो पूरा पूरा लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 6 7। तो ये आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक टॉपिक ये भी कंप्लीट हो गया, ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम। देखते हैं कुछ बचा तो नहीं। ठीक है, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट के बारे में। ठीक है, तो चलो बाय बाय।